इस टाइम हम गांव जटवाड़ा में खड़े हैं। जो प्रत्याशी नवाब अली साहब जटवाड़े में बहुत दिनों से मेहनत कर रहे थे नौजवानों के लिए और शिक्षक पे ध्यान देते हुए, इन्हें करीब एक साल हो गया है लोगों के लिए काम करते हुए, लोगों के दुख दर्द में काम आते हैं। आज हम उनसे खास बातचीत में बात करेंगे। वे ग्राम जटवाड़े से ग्राम प्रत्याशी प्रधान पद के उम्मीदवार हैं। वे क्या काम करना चाहते हैं आगे, जैसे उन्होंने बिना प्रधान के काम किया है, उसमें वे प्रधान बनने के बाद क्या क्या काम करेंगे, उनसे जानकारी लेने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। हमारे साथ हैं नवाब अली साहब। बोलिए जनाब। जी बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मैं गांव जटवाड़ा से अपनी ग्राम पंचायत से प्रत्याशी हूं और मैंने अब से लगभग 3 साल पहले से इस गांव के लिए निरंतर एक एक दिन अपना लगातार इस गांव को दिया है। मेरा सबसे ज़्यादा फोकस रहा है कि गांव में साफ़ सफाई की जाए, अच्छे से यहाँ गांव साफ़ सुथरा होगा तो गांव के लोगों को भी अच्छा लगेगा, बाहर से आने वाले और समाज के लोगों को भी अच्छा लगेगा। मेरा गांव साफ़ सुथरा होगा तो समाज में मैसेज भी अच्छा जाएगा, क्षेत्र में मैसेज अच्छा जाएगा। मेरा ध्यान शिक्षा पर रहा है कि मेरे गांव के जो बच्चे हैं उन्हें अगर कहीं शिक्षा में समस्या आ रही है, कोई एडमिशन में समस्या आ रही है, मेरी कोशिश ये रही कि उनके दाखिले कराए जाएँ, उनकी ये समस्या को दूर किया जाए। हर तरीके से गांव के विकास की ओर सोच है और गांव को विकास की ओर लेके जाने का ही इरादा भी है। हम गांव को पार्टीबाजी से बचाकर गांव की छोटी मोटी सी घटनाओं को, इन सबको यहीं गांव के जिम्मेदार समाज के लोगों के बीच में बैठ के निपटाने का काम किया है। तो गांव को आगे भी इसी तरीके से एक साथ मिलकर आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जैसे कि ये नाले साफ नहीं हुए हैं और रोड पे पानी है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी तक हमारा प्रयास रहा है कि अपने स्तर से सफाई कराई है, अपने निजी खर्च से सफाई कराई है हमने। हमें कोई किसी तरह का सरकारी निधि का प्रयोग नहीं हो पाया है गांव में। जो भी रहा है हमने अपने खुद से, अपने साथियों के खर्च से, अपने साथियों के साथ मिल कर के मैंने खुद और मेरे साथियों ने गांव की सफाई के लिए अभियान चलाया है। और उसके बाद में हम लोगों ने एक टीम गठित की है और टीम गठित करने के बाद एक हमने लेबर की और उसमें लगातार अपने निजी खर्च से हम गांव की सफाई कराते आए हैं। और मेरा प्रयास ये रहेगा कि चुनाव जीतने के बाद हम गांव की गंदी नालियों को साफ़ करेंगे, गांव को स्वच्छता की ओर लेके जाएंगे, गांव को स्वास्थ्य की ओर लेके जाएंगे। जैसे सरकारी पैसा प्रधान के पास आता है तो प्रधान ने उसमें पैसा नहीं लगाया नाली साफ करवाने में, सड़क बनवाने में, इसमें चैनल आई हैं, सोलर लाइट आई हैं, इस वगैरह में। ये तो गांव के सभी के सामने है, ये सारी चीज़ें प्रधान ने क्या किया है क्या नहीं, वो प्रधान का व्यक्तिगत मामला है, वो जाने। लेकिन मैं समझता हूँ कि गांव में गंदगी बहुत ज़्यादा थी। हमने लगातार सफाई करा दी है। लगातार सफाई कराने के बाद में गांव से गंदगी को दूर करने की भरपूर कोशिश की है। जो नालियाँ, गंदी नालियाँ 1-1 मीटर चौड़ी होकर पानी बहता था, हमने कोशिश ये की है कि वो 1 फीट पे आगे सिमट जाए और हमारी कोशिश सफल भी हो रही है। गांव के लोग बहुत अच्छा सहयोग दे रहे हैं और गांव में जो भी हमारे लायक निरंतर काम है हम उसमें लगातार प्रयास कर रहे हैं। और ये गांव वाले इसलिए उनसे नाराज है प्रधान से कि उन्होंने विकास नहीं करवाया गांव में। जैसे कि ये आपका सरकारी हॉस्पिटल है, उसमें पिछली बार भी भांग पकड़ी गई थी, पुलिस ने पकड़ी थी वो भांग, उसमें कोई सुविधा का हुआ है पालन या कुछ है या नहीं? देखिए, सरकारी हॉस्पिटल की जो बिल्डिंग है वो एक खंडर की तरह खड़ी हुई है और खंडर की तरह अगर खड़ी है तो गांव के लोग उसे अपने इस्तेमाल में ले रहे हैं। अगर आप उसको अस्पताल बना दें तो कोई उसमें अपने पशु नहीं बांध पाएगा। ये हमारे समाज के जो जिम्मेदार व्यक्ति है, गांव के जो प्रतिनिधि है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो उसके लिए आवाज़ उठाए, उसके लिए प्रयास करें। लेकिन इस तरह का गांव में अभी तक हो नहीं पाया था। हमने कोशिश की है, 2 बार 4 बार हमने पत्रकार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सरकार से आवाज़ लगाई है, आवाज़ उठाई है और उसमें हम प्रयास में सफल भी हुए हैं, लेकिन पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए हैं। पूरी तरह से सफल होंगे, बिल्डिंग को अच्छी करेंगे, स्वास्थ्य पे ध्यान देंगे और यहाँ परमानेंट एक डॉक्टर की नियुक्ति के लिए हम पूरी तरीके से प्रयास करेंगे। जैसे कि आपने प्रयास किया इसलिए आपसे लोग जुड़े हैं, हमने बातचीत की लोगों से, आपके साथ लोग हैं जो दिलो जान से साथ लोग हैं आपके, उनके काम के लिए आप हर टाइम तैयार रहेंगे। गांव का युवा वर्ग, शिक्षित वर्ग अब गांव में विकास चाहता है। गांव का नौजवान गांव में तरक्की चाहता है। गांव के हर छोटे बड़े मजदूर का, मेरी माँ का, मेरी बहनों का ये सपना है कि उनका गांव साफ़ सुथरा हो, वो हर तरीके से साफ़ सुथरा हो, भ्रष्टाचार से साफ़ सुथरा हो, सफाई के मामले में साफ़ सुथरा हो, शिक्षा के मामले में भी आगे बढ़े। तो गांव के युवाओं की सोच है कि इस बार गांव को हम विकास की ओर लेकर के जाएंगे और गांव में एक शिक्षित और एक अच्छे उम्मीदवार को अपना प्रतिनिधि चुनेंगे। जैसे कि चुनाव का विपुल बच चुका है और इसमें चुनाव में आपको वर्करी करने के लिए लोग जंगल जा रहे हैं, जैसे अब साड़ी कट रही हैं, उसमें वर्करी में आपको दिक्कत आ रही होगी।
ये काम का समय है, किसानों का इस समय पीक पे काम रहता है, लेकिन मुझे गांव के लोग इतना प्यार सम्मान दे रहे हैं। अगर मैं खेतों में उनके पास चला जाता हूं तो कहते हैं भाई परेशान मत हो, आपने गांव में मेहनत की हुई है, गांव में आपको वोट भी देंगे। बहुत सम्मान दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं गाँव के लोग। हर वर्ग में, हर समाज में, हर बिरादरी में, हर जाति में और हर धर्म में मुझे बेपनाह प्यार मिल रहा है। और मैं समझता हूं कि हम एक बेहतरीन और लंबी जीत का रिकॉर्ड कायम करेंगे और अपने ब्लॉक में, अपने ज़िले में, अपनी तहसील में अपने गांव का नाम ऊंचा करेंगे। जैसे आप बहुत शिक्षित हैं, उसके बारे में आप कम उम्र के भी हैं, उसमें लोगों को आप बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, इसलिए आपको लोग चाह रहे हैं यहाँ प्रधान बने। हमने लोगों से बात करी है तो उन्होंने नवाब अली साहब का नाम लिया है कि हम उन्हें वोट देंगे और उनसे हम उम्मीद करते हैं कि वो विकास भी करेंगे। आज तक गांव में विकास कुछ खास नहीं हो पाया है। लिब्रा न्यूज़ के साथ जितेंद्र ठाकुर और मैं अमजद रज़ा।